बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 1 जून से प्रारंभ होगी अनलॉक की प्रक्रिया। कहां मिलेगी छूट, क्या होगी पाबंदी, होगा निर्णय। जिला क्राइसिस समिति अनलॉक पर करेगी फैसला। 1-2 दिन में ली जाएगी समिति की बैठक। आमजन एवं व्यापारियों को अनलॉक का इंतजार। आयुष कर्मियों ने प्रारंभ की मांगों को लेकर हड़ताल। भाजपा कार्यालय पहुंचकर सौंपा भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन। कोविड काल में सेवा भाव से किया है आयुष कर्मियों ने कार्य। संविदा स्वास्थ्य सेवाओं में संविलियन की है प्रमुख मांग। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा गंभीर असर। सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखे ताले। मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो रही है। राज्य स्तर पर अनलॉक को लेकर मंथन चल रहा है, जबकि जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अनलॉक को लेकर मुहर लगेगी। अनलॉक में क्या खोला जाएगा और किस पर पाबंदी रखी जाएगी, इसको लेकर 1-2 दिन में ही जिला क्राइसिस ग्रुप की बैठक होगी और इसमें निर्णय लेकर अनलॉक के नियम जारी कर दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर अनलॉक किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी बनने की घोषणा की है। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से इसका सुझाव लेंगे। सुझाव राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। फिलहाल तय है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। किस शहर में परिस्थिति के अनुसार क्या खोलेगा, यह 31 मई तक तय हो पाएगा और 1 जून से अनलॉक होना प्रारंभ होगा। देखा जाए तो बालाघाट जिले में 1.5 महीने से अधिक समय से कोरोना कर्फ्यू चला आ रहा है, जिसकी समय सीमा 31 मई तक जारी रहेगी और 1 जून से आने वाली अनलॉक की गाइडलाइन को लेकर जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक निर्णय लेगी और इस फैसले को लागू किया जाएगा। आमजन एवं व्यापारी इसी इंतजार में थे कि अब लंबी समयावधि बीतने के बाद कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाए और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद अनलॉक का समय बेहद करीब है। जिला स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं और ब्लॉक स्तर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। देखा जाए तो अनलॉक में फल, सब्जी एवं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने पर निर्णय हो सकता है, जबकि सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन को भी अनुमति मिलने के आसार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के खुलने की भी संभावनाएं हैं। इस संबंध में चर्चा के दौरान राज्य मंत्री एवं जिला कोविड प्रभारी रामकिशोर कावरे ने बताया कि जनता ने कोरोना कर्फ्यू का पालन किया है और आमजन के सहयोग से ही कोरोना की चेन तोड़ने में सफलता मिली है। अनलॉक को लेकर ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर से भी सुझाव मांगे गए हैं, जिसे जिला क्राइसिस समिति की बैठक में शामिल कर निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा और जनता के सहयोग से जिस प्रकार हम सब लोगों ने जनता कर्फ्यू इस चैन को तोड़ने का एकमात्र रास्ता था। हमने व्यवस्था बहुत सारी बनाई, लेकिन व्यवस्था बहुत सारी बनाने के बावजूद भी हम उस क्राइसिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हम जनता कर्फ्यू लागू किए और जनता का सहयोग मिला, जिसके कारण इस चेन को हमने तोड़ा है और आज की तारीख में हमारे पास में हम 1.3 लगभग हमारा पॉजिटिव रेट है और रिकवरी रेट हमारा 90 के ऊपर है। तो निश्चित रूप से हम अनलॉक की स्थिति में जा रहे हैं और बहुत जल्दी अभी हम लोगों को जैसा कि 5 ज़िले को जो छूट मिली है, तो अनलॉक में भी हमारी कुछ चीज़ें छूट होगी और जो जनता कर्फ्यू का जो भाव था, उस भाव को भी समाहित करते हुए
हमारे ग्राम पंचायत क्राइसिस कमेटी है, उनका भी हम ओपिनियन लेना चाहेंगे। हमारे जनपद के जो क्राइसिस कमेटी है उनका ओपिनियन लेंगे और दोनों का ओपिनियन लेने के बाद फिर जिला क्राइसिस कमेटी बैठक करेगी और आने वाले समय में फिर हम अपने ज़िले के स्थिति में जो हम लोग सब लोग चाहते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन हम सब लोगों को जीना है। कोरोना तो रहेगा, लेकिन कोरोना के साथ में हम सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं, सारी सुरक्षा को देखते हुए हम ये सारी व्यवस्था हमारी जो स्थिति बनने वाली है वो करेंगे। 25 मई मंगलवार को आयुष कर्मियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने पर इन्हें निकालने की तैयारी में है। इसी को लेकर मंगलवार को हड़तालरत आयुष कर्मियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर सरकार से न्याय करने की अपेक्षा जताई। साथ ही सीएमएचओ के कार्य पर न बने रहने पर निष्कासन किए जाने वाले बयान पर ऐतराज जताते हुए ऐसा होने पर सामूहिक इस्तीफा दिए जाने की बात कही। कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं संभल पा रही थी, तो राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन के साथ ही आयुष कर्मचारियों पर भरोसा जताया था। पहली और दूसरी लहर में कोविड कार्य से जुड़कर आयुष कर्मियों ने सेवाभाव से मरीजों की जान बचाने का प्रयास किया है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद अब सरकार इन्हें काम से निकालने की तैयारी में है। इसी को लेकर आयुष कर्मी अपने भविष्य की चिंता में परेशान हो रहे हैं। हड़तालरत आयुष कर्मियों की मांग है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में संविलियन कर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना एवं समान कार्य समान वेतन के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर जहां कलेक्टर दीपक आर्य को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भट्टरे को ज्ञापन देते हुए सरकार से आयुष कर्मियों के हित में न्याय करने की मांग रखी गई। बता दें कि एक दिन पूर्व आयुष कर्मियों की हड़ताल को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बयान दिया था कि आयुष कर्मियों के काम पर नहीं आने से राज्य शासन को पत्राचार किया जाएगा और कार्यवाही होगी, जिस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कोविड आयुष कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अंकित असाटी ने कहा कि अगर हड़ताल के दौरान किसी भी आयुष कर्मियों का निष्कासन की कार्यवाही होगी तो सभी आयुष कर्मी सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपे जाने के उपरांत प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अंकित असाटी ने कहा कि आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ ने कोविड से जुड़े कार्यों में सेवाएं दी हैं, जिनके साथ शासन को न्याय किया जाना चाहिए। बाइट। आयुष कर्मियों की हड़ताल पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि उन्होंने मांगे रखी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हड़ताल से असर पर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे अभी आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि माननीय जो हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उनके द्वारा इस टाइप का जो बयान दिया गया है, तो मेरा कहना यह है कि प्रदेश में जब हम लोग की भर्ती की गई थी तो हमको 3 महीने के लिए रखा गया था। अगर सरकार को हम लोग को निकालना ही तो 3 महीने बाद ही निकाल देती। धीरे धीरे हमको आज 1 साल से हम लोग से काम करवा रही है सरकार, और अगर सरकार हमको निष्कासित करना चाहती तो उसके लिए पूरे प्रदेश के आयुष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ नर्स तैयार हैं। अगर सरकार किसी भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ के ऊपर प्रदेश में कहीं भी कार्रवाई होती तो पूरे प्रदेश में सभी लोग के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा। आयुष मंत्री बालाघाट जिले से हैं, क्या उनसे संपर्क करें? इस संबंध में भी आयुष मंत्री के द्वारा से हम लोग ने मिलने की कोशिश की, पर अभी शायद वो दौरे पे होने के कारण हम लोग से किसी टाइप की उनसे वार्ता नहीं हो पाई है। और मेरा मीडिया के माध्यम से सभी आम जनता से निवेदन है कि जब कोविड चल रहा था और जब प्रदेश में कोविड की भयावह स्थिति थी, जब घर वाले अपनों का साथ नहीं दे रहे थे, वैसे समय में हमने लोगों की मदद की है और लोगों को साथ दिया है। तो मेरा आम जनता से निवेदन है कि आज हम लोग के साथ सरकार गलत करने चाह रही है तो कृपया एक मानवता के नाते हम लोग के साथ दें और सरकार से मांग करें कि जिन लोगों ने कोविड में काम किया है और जिन लोगों ने कोविड मरीजों की सेवा की है उनके साथ न्याय हो। स्वास्थ्य महकमे में हड़ताल का दौर चल रहा है, जहां सोमवार से संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं मंगलवार को आयुष कर्मियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा जा रहा है, जहां कोरोना सैंपलिंग, टीकाकरण एवं अन्य कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं गांवों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, जिससे सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर के 19,000 से ज्यादा और बालाघाट जिले के 600 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं।
मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार सरकार संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान देने के प्रावधान पर अमल नहीं कर रही है। गांव शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर संभालने वाली ANM जो 15 वर्षों से लगातार कार्य कर रही हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। देखा जाए तो प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही बालाघाट जिले के 600 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और शासकीय अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में इसका खासा असर देखा गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं गांव के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों की सुरक्षा का दायित्व इन्हीं पर है। इनके साथ ही सामान्य मरीजों, प्रसूति केंद्रों और टीकाकरण को लेकर भी इनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर हमने मंगलवार को कुछ शासकीय आरोग्य केंद्रों का भ्रमण किया तो यहाँ अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके ही दिखाई दिए। खैरी ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा रहा, जबकि बड़ी कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र में पता चला कि ये केंद्र सप्ताह में 1-2 दिन ही खुल पाता है और अधिकांश समय बंद ही रहता है। बड़ी कुम्हारी के धर्मराज रनगीरे ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका रहता है और इलाज के लिए ग्रामवासी भटकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ नियमित व्यवस्था सुचारू रखने की जरूरत है, जबकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और बीमार होने के बाद उपचार भी नहीं मिले तो स्वास्थ्य केंद्र किस काम का। ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल बना हुआ है। ये अधिकतम अभी कोरोना का समय चल रहा है। इस कार्यकाल में देखा जाए तो ये हॉस्पिटल एक दिन खुला रहता है, 4 दिन बंद रहता है। पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, मरीजों को। ऐसे में इलाज कैसा होगा? पेशेंट यहाँ से वापस जाते हैं क्या? पेशेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो उनको बता देता हूँ कि भैया 10 बजे आएंगे। फिर आधा घंटे यहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद फिर चले जाते हो। पेशेंट देखते हैं? पेशेंट तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई अभी दिखी नहीं है। यानी मैं हॉस्पिटल ही बंद रहता है तो पेशेंट देखने की कहाँ से बात है। इसी तरह समनापुर के शासकीय आरोग्य और प्रसूति केंद्र में प्रसूताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि 3,000 की आबादी वाले इस स्वास्थ्य केंद्र में 5 कर्मियों की तैनाती रहती है। 4 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में 3 ANM हैं जो हड़ताल पर होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर हुआ है। बताया गया कि दिन भर में कभी भी यहाँ मरीज पहुँच जाते हैं, जबकि प्रसूति केंद्र होने से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित होती हैं और अब संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा है। विशेष तौर पर प्रसूताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। समनापुर में आरोग्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ प्रसूता केंद्र होने से यहाँ सभी आवश्यक टेस्ट और दवाइयाँ दी जाती हैं। 10 से 15 प्रसव प्रतिमाह किए जाते हैं। अब संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। यहाँ पे हम लोग प्राथमिक उपचार देते हैं। जो भी मरीज आता है अपने पास मरीज, तो उसको प्राथमिक उपचार देते हैं और यदि मान लो उसको उससे आराम नहीं लगता है तो फिर उसको आगे अस्पताल के लिए रेफ़र करते हैं। क्या प्रसूति केंद्र भी है जैसा समझ में आ रहा है, तो प्रसूतियों का भी जो है अपने प्रस्तुत किया जाता है, इलाज होता है? हाँ, प्रसूतियों का इलाज होता है। उनको जो टैबलेट जो आवश्यक है, उनको इंजेक्शन जो लगते हैं टिटनस के, आयरन, कैल्शियम, और उनका वज़न लिया जाता है, हाइट देखते हैं और BP, शुगर, ये सब चेक करते हैं। आवश्यक जो टेस्ट हैं जो अपन यहाँ कर सकते हैं, ब्लड HB देखा जाता है, शुगर देखा जाता है, उनका यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। HIV टेस्ट करते हैं और यदि इसमें ऐसा कुछ हमको समझ में आता है कि ये इसका HB कम है तो उसको भी यहाँ पे शासन द्वारा उसकी IV लगाने की व्यवस्था है। और उससे भी यदि कवर नहीं होता तो फिर उसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता या फिर बालाघाट उसको रेफ़र करते हैं। यहाँ तो हो रही हैं, जैसे प्रसव यहाँ पे लगभग आसपास के एरिए 10 से 15 प्रसव हर महीने हो जाते थे यहाँ पे। तो अभी उनके ना आने से हमको ये करना पड़ रहा है कि अब उनको यहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं जिला अस्पताल। और प्रतिदिन सामान्य मरीजों में क्या कुछ मरीज आ रहे हैं? अभी लगभग अब सर्दी खांसी बुखार वाले तो कम हो गए, फिर भी आज लगभग कल 1 मरीज आया था, आज 3 मरीज आए हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध जताते हुए हड़ताल कर रहे व्यापारियों ने लगातार तीसरे दिन दुकानें बंद रखीं। इसी बीच मंगलवार को सुबह 2 दुकानदारों के बीच बंद रखे जाने को लेकर विवाद में झड़प होने की चर्चाएं भी तेज रही। हालांकि बाद में मामले को शांत करा लिया गया। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराते हुए प्रशासन गुजरी बाजार में लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहा था, जिसमें व्यापारियों की दुकानें खुली पाए जाने पर उसे सीलबंद किया जा रहा था। इसी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों की ओर से इस मसले पर नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक कार्यवाही को गलत ठहराया और विरोध स्वरूप हड़ताल प्रारंभ कर दुकानें बंद रखना शुरू कर दिया। मंगलवार को व्यापारियों द्वारा जताए जा रहे इस विरोध का तीसरा दिन रहा और बाजार में दुकानें नहीं खोली गईं। इसी बीच दुकानें खुली रहने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद की स्थिति भी सामने आई, जिसमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। बताया गया कि गुजरी बाजार का एक दुकानदार दुकान हड़ताल को समर्थन न करते हुए दुकान खुली रखे हुए था, जिस पर अन्य लोगों को इसका पता चला और सभी दुकानदार दुकान बंद कराने पहुंचे थे। इस दुकानदार की दुकान तो बंद करा दी गई, लेकिन बात यही नहीं रुकी और विरोध गहराते हुए हाथापाई तक हो गई। हालांकि चैम्बर के 2 पदाधिकारियों और दुकानदारों ने विवाद कर रहे दोनों दुकानदारों को समझाइश देकर किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन उसके बाद शहर में चर्चाएं तेज रही कि जब अनलॉक होने जा रहा है तो व्यापारियों की दुकानें बंद रखकर विरोध करने का क्या औचित्य है। वहीं लोग यहां तक कहते रहे कि व्यापारियों में एकता की कमी है और परिणाम स्वरूप 2 दुकानदारों के बीच हाथापाई हुई है। बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय होने के बाद दुकानें खुलने जा रही हैं। दुकानें खोलें या प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करते हुए हड़ताल करें, इस पर फैसला चैम्बर और दुकानदारों को ही लेना है। 18 से 44 साल के लोग टीके के लिए सरकारी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन को लेकर राज्य सरकार ने भी नियमों में बदलाव किया है, लेकिन जिला स्तर तक यह आदेश नहीं पहुंच पाए हैं। आगामी दिनों में यह प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद टीकाकरण कराने वालों को सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए बदली गई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 18 से 44 साल आयु के लोगों का वैक्सीनेशन गुरुवार से फिर शुरू होगा, जिसमें इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता और व्यवस्था के अनुसार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक राज्य ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर सकते हैं। यह राज्यों पर है कि वे अपने यहाँ ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुविधा देने की तैयारी कर ली है। बताया गया कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इसमें 18 से 44 साल आयु के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की सुविधा के संबंध में चर्चा करने पर जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलप ने आदेश नहीं मिलने की बात कही है। आशंका है कि राज्य सरकार इस संबंध में जिला स्तर के लिए भी आदेशित करेगी और स्पॉट पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो सकेगी। हाँ, कल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पता चला है कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 से 44 में ऑन द स्पॉट की फैसिलिटी ओपन की है, लेकिन हमें राज्य शासन द्वारा ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। और जब तक हमें राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त नहीं होते तो हमारा जो पुराना 100% ऑनलाइन चल रहा है उसी व्यवस्था के तहत वैक्सीनेशन चलेगा। अब कब प्रारंभ किया जाएगा वैक्सीनेशन की? आज भी बंद है? आज तो 18 से 44 ट्यूसडे और फ्राइडे बंद रहता है और देन कल तो हॉलीडे है और परसों से हमारा 18 से 44 जितना हमें स्टेट से टारगेट दिया जाया था उस आधार पर चालू हो जाएगा। तो अभी तक कितने युवाओं को लग चुका है वैक्सीन, कितनी संख्या? अभी मतलब ये तो अंदाजन जो है हमने 15-16 हज़ार 18 से 44 प्लस तो वैक्सीनेशन बता चुके हैं। सर, ये भी देखने आ रहा है कि बहुत सारी जगहों में वैक्सीन लेकर रुचि नहीं है। आसपास ऐसे बहुत सारे गाँव भी हमारे, तो क्या कहना चाहिए आप? हाँ, ये कहना तो आप तो सही है कि जो विलेज लेवल पे है उसमें मिथ्या बहुत ज़्यादा है। लोग थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और प्रभावित है। जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है और जिनके दोनों डोज हुए, यदि वो कोविड पॉजिटिव हुए भी है तो होम आइसोलेशन में ठीक हुए, उन्हें किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं आई है। इसलिए वैक्सीन लगाना जो है
वो सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। सर 18+ वाले जो स्लॉट बुक कराते हैं उनको कहीं बाहर मिल जाता है, जैसे बैयर वैसा ऐसा इधर का स्लॉट मिलता है, तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर क्या सुविधा? नहीं देखिए, उन्हें तो यदि जहाँ तक उन्हें स्लॉट मिला है उन्हें वहीं अपना वो कराना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि क्या जितना हम स्लॉट बनाते हैं उतनी वैक्सीन हम वहाँ पहुँचा देते हैं। 29 वैक्सीन तो वहाँ चल रही, उसके पश्चात भी यदि कोई समस्या है जिसके पास, तो ये अपाहिज है या जो महिला है अचानक कहीं पति तो जाना पड़ा वो स्लॉट में जहाँ वहाँ ना जा पाए, तो ऐसा कुछ जो समस्या रहती है तो उसमें हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनका वैक्सीन हम यहाँ लगवा सकते हैं। बात ये यदि सभी सोचे थे स्लॉट वहाँ तो और सभी तो वो चीज़ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाती हमारे लिए। 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में युवा कांग्रेस के द्वारा इसे राजीव सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस द्वारा लगातार कोविड महामारी में अपना सहयोग देते हुए जरूरतमंदों को कोविड से लड़ने आवश्यक सामग्री दी जा रही है, जिसके तहत 24 मई की रात्रि नगर के अंजुमन शादी हॉल में युवा कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समाज को लगभग 300 वेपोराइजर मशीन प्रदान की गई। बता दें कि युवा कांग्रेस ने जिले भर में लगभग 25,000 वेपोराइजर मशीन वितरित करने का लक्ष्य रखा है। युवा कांग्रेस द्वारा कोविड संक्रमण काल में महामारी से निजात पाने में सहायक उपकरण के रूप में वेपोराइजर मशीन, जिसे सामान्य भाषा में भपारा या भाप की मशीन कहा जाता है, इसका वितरण किया जा रहा है। राजीव सेवा सप्ताह के तहत नगरवासियों की सेवा हेतु 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को राजीव सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है एवं इसी के तहत राजीव गांधी की शहादत को समर्पित जरूरतमंदों के लिए वेपोराइजर मशीन अंजुमन शादी हॉल में एक सादे कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई, जिसमें 300 से अधिक मशीनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बंटी सलके, प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज खान, युवा कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष रिकाब मिश्रा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि राजीव सेवा सप्ताह के अंतर्गत युवा कांग्रेस लगातार पूरे देश में कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और जरूरतमंदों तक हम पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आवश्यक सामग्री भी दे रहे हैं। आज कोविड महामारी के समय सबसे अधिक उपयोगी वेपोराइजर मशीन का वितरण किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में वेपोराइजर मशीन का वितरण करें। राजीव सेवा सप्ताह के अंतर्गत जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस अलग अलग तरीकों से कोविड की महामारी में लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी जी, भैया पवार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव बंटी भैया जो आज बालाघाट में आए हुए हैं, बंटी सिलके जी, इनके अंतर्गत हमारा ये कहना है और हमारी यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ तो हमें ना कोई किसी प्रकार की जात देखना है, ना समाज देखना है, ना कुछ देखना, सिर्फ इसी एक बीमारी से देखना है और उसके अंतर्गत हमने लड़ाई लड़ी। 2 दिन पहले हमारे सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने मास्क का वितरण किया, ग्लव्स का वितरण किया, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। ये वेपोराइज़र जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर शुरुआती 5 दिन में हम दिन में 2 बार भाप ले लेते हैं इस वेपोराइज़र के माध्यम से, तो कोविड को हम 75 से 80%, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 100% कोविड को नियंत्रण करने में ये बहुत कारगर फार्मूला है और ये WHO द्वारा प्रमाणित भी है। जिले भर वितरित किया जाए, ये प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि पूरे संपूर्ण 8 विधानसभा जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंदर आती हैं उनमें क्रमबद्ध हिसाब से हमको ये कार्यक्रम करना है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन से युवा कांग्रेस के द्वारा कोविड से लड़ने आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत हमने पूर्व में पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड का वितरण किया, वहीं अब वेपोराइजर मशीन का वितरण कर रही हैं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम है राजीव सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इससे पहले हमने जो राजीव जी के जो पुण्यतिथि के दिन से हमने शुरुआत की थी, जो हमारे पुलिस जवान उनको मास्क और सैनिटाइज़र ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई थी, उसी के क्रम में आज हम ये कार्यक्रम आज अंजुमन शादी हॉल से यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवासन जी और हमारे बड़े भाई बंटी भैया, जो ये रोल मॉडल है हमारे, ये जो हम इनको देख देख के सब चीज़ें सीखते हैं और बहुत मददगार, और जो नागपुर में रहते हैं ये तो भैया हम हर चीज़ के लिए इनसे मदद मांगते हैं, तो ये हर चीज़
अवेलेबल हमको वहाँ कराते हैं। यहाँ से जो भी जाता है हमारा साथी बड़े भैया नितिन भोज जी के मार्गदर्शन में जो चीज़ें हम कर पा रहे हैं और ज़िले में और ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे। जी वेपराइज़र मशीन जो भपारा आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बालाघाट ज़िले की पूरी 8 विधानसभा में जितने भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई रिकाब मिश्रा जी और दयाल वासनिक, इनके सबके सहयोग से हम पूरे ज़िले में ये वेपराइज़र मशीन का वितरण करेंगे। युवा कांग्रेस की इस पहल की सराहना करते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी ने कहा कि युवा कांग्रेस के द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। आज यह अंजुमन शादी हॉल में वेपोराइज़र भपारा का वितरण जिला युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष तबरेज़ पटेल साहब, नितिन भोज और नागपुर के हमारे बंटी सिल्के जी आए हुए हैं, जिनकी जानिब से वेपोराइज़र का वितरण किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ काम है और मैं चाहूँगा कि ऐसे काम ये लोग आगे आएँ और हमेशा ऐसे ही काम करते रहें। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।